सतोगुण ने सजाया शारदे का दरबार, क्या मजा था आप जो करीब नहीं होते। और रजोगुण रोकता है रसिक के रास्तों को, रस भरी रात के रकीब नहीं होते। और तमोगुण ओढ़ कर सो गया है आधा गांव, सुनने के सबके नसीब नहीं होते। और हंसी जिन्हें मिलती है वे अमीर हो रहे हैं, और जो इसे बिखेरते गरीब नहीं होते। वाह, ये सरस्वती का बहुत बड़ा प्रसाद है। इसलिए मैं निवेदन, माताएं बहनें हमारे बीच में बैठी हुई है, माता बहनों से प्रार्थना है कि आपकी भी जवाबदारी बनती है ताली बजाने की, और आपकी ज़्यादा जवाबदारी है क्योंकि आप में पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कहती है। हमारी हर मोटर पे लिखा है 21 रो छोरो 18 री छोरी, यानी छोरा 21 साल का हो जाए, छोरी 18 साल की हो जाए तो दोई का विवाह कर दो। सरकार का मानना है कि छोरे में जितनी अकल 21 साल में आती है उतनी अकल छोरी में 18 साल में आ जाती है। तो आपको तालियां बजाना चाहिए। अच्छा, आप यूं नहीं मानो तो आप एक देखो, हमारी मतदान करने की उम्र पहले 21 साल थी सबकी, फट 3 साल काट के 18 कर दी वोट डालने जाओ। पर शादी की उम्र 4 दिन भी कम नहीं करी सरकार ने। क्यों? क्योंकि सरकार भी जानती है कि हमारा लाडला, हमारा दुलारा, हमारा बेटा, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी संपत्ति का, फ्यूचर का मालिक अगर 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ के हिंदुस्तान को तो संभाल सकता है। लेकिन परिवार को नहीं संभाल सकता। उसके लिए पर्याप्त परिपक्व होना जरूरी है। मैं 4 लाइन से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। बेटे, तू क्यों घूम रहा है इधर से उधर तक? एक तो वैसे ही ताली वाली नहीं बज रही है, हम टेंशन में, कीड़े अलग से गिर रहे हैं। थोड़ा मुंह खोलो फट अंदर चला जाता है वो, क्योंकि वो पहचान लिया उसने कि अपने ही आदमी है। ये सारी पीड़ाएं लेकर के हम घूम रहे हैं। मैं ये पाकिस्तान की और प्रेम प्यार की बात ये दीदी कर रही थी, मैं कोई प्यार की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्यार बचा नहीं है। नहीं, ये सही कह रहा हूं मैं देवेंद्र जी, हंस क्या रहा हूं। आप देखना, जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5, पौने 2, 2, 2.25, 2.5, पौने 3, 3, 3.25, 3.5, पौने 4 साल तक जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, पॉकेट ब्लॉकेट देखते बैठे। और जिनकी शादी को 20 साल हो गए देवेंद्र बाबू, भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, पीठ की दवा, पेट की दवा, कमर की दवा, गले की दवा, खाल की दवा, शुगर की दवा, खाली प्यार की दवा नहीं मिलेगी। ये परिवर्तन का दो। अच्छा, आप देखो, आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, आज से 50 साल पहले पोती दादी से पूछती कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी? नहीं बेटे, जैसे कपड़े हम पहनते वैसे आप पहनो, जैसे आपके मम्मी पहनती वैसे वस्त्र आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। और आज की पोती अगर गलती से दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो आज की दादी बेचारी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन का दौर है। तो आप ताली रहने दो, सादा कर लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सादा भी होता है और उसमें ताली एक भी नहीं बजती, लेकिन फिर कोई बीच में मत बजाना। हाँ वो ये बुरी लगती है बेटे, जैसे 20 किलो आटा पीसा, 2 किलो गेहूं निकल गए। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल बेटे सब चीज, आटा भी लीटर में आ रहा है, वो समय गया पुराना। हाँ, पहले सब अच्छा था, अब ये नहीं चलता है। अब कैसे, कौन सी चीज कैसे नापना है, क्योंकि आजकल आटा घोल के नापा जाता है, फिर लीटर में डालते हैं उसको। 1 लीटर हो गया, बोले 14 रोटी बन जाएगी, 11 अपन खा लो, 3 में पूरा देश खा लेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। लड़कों की ये हालत कर दी इंटरनेट ने बेटा, तुम दो ही तो बढ़िया हो रहे, ये तुम्हारे दोस्त भी अच्छे हैं 20-25, या देई में जो बैठे हैं श्रोता नौजवान, ये तो सब बढ़िया है। पर दूसरा आगे जो 10-12 कोस दूर लड़के बिगड़े हैं इंटरनेट की वजह से, उनके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी थी मैंने कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए।
एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। तब मैं निवेदन, प्यार बचा नहीं है, कोई मतलब नहीं प्रेम प्यार की बात करने से। सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी ने शुरू किया था और जयपुर में भंवरी ने खत्म कर दिया। लेकिन शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। या आप यूं मान ले कि सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास, सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन कर कर के द्वापर में राधा ने शुरू करा और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। आज हमारे 3-4 बाबा सिर्फ ये बताने के लिए जेल में पड़े हैं। बेटा तेरे को नहीं पता गुडिया, 3-4 बाबा जेल में ये बताने के लिए पड़े हैं सिर्फ कि अगर जिद पे आ जाए ना तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता है, और अगर इंजन टनाटन हो तो फिर पुराना ट्रक भी नई मारुति को पीछे छोड़ देता है। एक दिन मेरे को आजम और अंसारी दो ही मिल गए जेल में। आजम खान ने अंसारी से किया कि तू दरवाजे के पास वाली चटाई ले ले, तू पहले छूटेगा क्योंकि अखिलेश सीएम बनेगा। परिणाम आना बाकी थे। जैसे ही परिणाम आया, अखिलेश हारा, तो आजम ने कहा कि ले अब भीतर वाले कमरे में ही बिछाएंगे, ना तू छूटेगा ना मैं छूटूंगा। तो ये स्थितियां है पॉलिटिक्स की, कोई दिक्कत नहीं है। मत बजाओ ताली, कसम खा के आए थे तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, मत दुखी हो, नहीं तो फिर एक बार सब बजा के बता दो कि आप दुखी मत हो, हमारे पास सामान है ना, तो इतने में हो जाएगा। आप पत्रकार हो, आपकी तो जवाबदारी ज़्यादा बनती। और फिर आपके यहाँ तो एक पगड़ी वाले बैठे हुए, और पगड़ी वाले को कितना ध्यान रखना पड़ता है। भले मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए पर रिकॉर्डिंग बंद नहीं करे वो मर्द। हाँ, और छोरी पे सीधा कैमरा है वहाँ, मेरे को ये पता है, कोई हमारा कोई का रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, नूर जहाँ याद आ रही है बस, और कोई याद नहीं आ रहा। तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, ये हम 15-16 दिन से बाहर है, प्यार बचा कहाँ है। आज ये आपका प्रोग्राम करा, कल हमने वहाँ कांकरोली का करा है, कल फिर शाजापुर करेंगे, परसों रात को 1:30 बजे घर पहुँचूँगा। घंटी बजाऊँगा, पहले तो मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। कहीं से प्यार दिख रहा है आपको है? अगर घर में प्यार होता तो आप सब इस उम्र में यहाँ काहे को पड़े रहते हैं? घर नहीं रहते अपने, पर प्यार बचा नहीं है। अच्छा, फाटक खोलते से ही एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया था, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा। अब मत बना, एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे क्या? गला चेक करेंगे, कहीं से लीकेज दिख रहा है। एक कप चाय बना लेती हो। चाय से याद आया, सुबह ही तो छोरी बोल रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। कहीं से प्यार देख रहे। अच्छा, फिर वही चीज, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे, क्या बना दूं? दाल बाटी चूरमा बना देती, वही खा रहे थे जयपुर में। नहीं, रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे तो 4:30 तक पचाएंगे, अब काम क्या करेंगे? नहीं, मजाक मत करो, बोलो क्या बनाऊं? अरे तो रेल में चिले, मुंगोड़े, पकोड़े, भजिए कुछ भी बना दे देवी। नहीं, तेल का मत खाया करो, आलू बड़े बना दे, आलू बादी करते हैं। दही बड़े बना दे, दही से गला खराब होगा। एक काम कर, साबूदाने खीर बना देती। हाँ, साबूदाने की खीर जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध कम है, फिर चाय नहीं मिलेगी। कहाँ है प्यार? कहीं से दिख रही है आपको? प्यार बचा नहीं बेटा, ये स्थितियां हो गई है?
नहीं बोलो नहीं कि एक काम कर, मेरे साथ 2-3 कवि और है देश के बड़े बड़े, उनको भोजन बनाना याद है, तू 4-6 कटोरी आटा दे दे, हम हमारे हिसाब से पीपल के नीचे सेट कर ले। है मेरी बात खराब होगी, ये नहीं चलेगा। अरे तो फिर बनाएगी क्या है? दाल रोटी चावल सब्जी बना दे। नहीं वो तो रूटीन में रोज बनते अपने घर 10-10:30 बजे। अरे तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं, मेरे को क्या करना। कहाँ प्यार दिख रहने दे बेटा ताली, तू अकेले ही दुखी है। मैं 4 पंक्तियां इन बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छी पंक्तियां मेरे भाई देवेंद्र वैष्णव ने बेटियों के लिए कही थी। हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। बाबा 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में। कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के तमाम लड़कियां स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। 26 जनवरी का दिन था। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। ये दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मोटरसाइकिल को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस बेटी ने जो उस लड़के को जवाब दिया था, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने उस मन चले से क्या क्या कहा था ये घर आके लिखने की जरूरत थी। उस बेटी ने जो उस मन चले से कहा, उसने कुछ अच्छा कहा हो हमारी बेटी ने, तो मैं निवेदन करता हूं आप यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हैं, आप सब श्रोताओं की तालियां हमारी बेटियों के सम्मान में होना चाहिए। वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की। उस बेटी ने मन चले से कहा, देवेंद्र जी इधर दो जी, कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं।